Hello dear student, I Muslim Aslam. This is a lecture of automata. Today we are going to discuss about Myhill-Nerode theorem. इसको टेबल फिलिंग मेथड भी बोलते हैं और माइहिल-नेरोड थ्योरम भी बोलते हैं. तो टेबल फिलिंग मेथड या टेबल फिलिंग थ्योरम. तो इसमें सबसे पहले जो थ्योरम है इसका पहला पॉइंट है ये है कि दिस थ्योरम टेस्ट द लैंग्वेज आर रेगुलर और नॉट. पहले हम लैंग्वेज चेक करेंगे कि जो आपकी लैंग्वेज है वो रेगुलर है या नहीं है. ठीक है. दूसरा इसका पॉइंट है दिस थ्योरम एंड टू मिनिमाइज द डीएफए. सबसे पहले आप क्या करोगे इस थ्योरम के हिसाब से मिनिमाइज करोगे डीएफए जो आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा. विद एग्जाम्पल भी आपने देखे थे. तो सबसे पहले क्या करोगे कि आपको मिनिमाइज करोगे डीएफए को. जो भी डीएफए दे रखा होगा उसको मिनिमाइज करोगे. इसका जो वन पॉइंट है इसका 2 पॉइंट में भी 1 पॉइंट है जो है गिव अ लैंग्वेज. ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है. वैसे तो इसके 2 ही पॉइंट हैं. गिवन अ लैंग्वेज एल. अगर कोई आपके पास लैंग्वेज एल है, 2 स्ट्रिंग है एक्स एंड वाई आर सेट टू बी इन सेम क्लास. यानी कि एक्स और वाई जो भी हैं वो आपकी जो स्ट्रिंग है वो सेम क्लास में दे रखी है. इफ़ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग जेड आइदर एक्स जेड एंड वाई जेड आर इन एल और बोथ आर नॉट. तो ये बताना है कि जो एल यानी कि आपकी लैंग्वेज है और बोथ आर नॉट यानी कि नहीं है. तो हमारे पास कितनी क्लासेस होंगी? 3 क्लासेस होंगी. तभी तो हम डिफाइन कर पाएंगे कि सेम क्लास में. तो सबसे पहले हम इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. ये मैंने एग्जाम्पल लेके आपको दिखाया है क्योंकि इसने सबसे पहले कहा है कि जो 2 स्ट्रिंग है एक्स एंड वाई वो सेम क्लास में आएंगे. ठीक है. दूसरा इसने बोला है कि जेड जो है वो आइदर यानी कि वो डिफरेंट क्लास में होगा एक्स जेड वाई जेड इन एल. तो कैसे हम इनको बोथ आर नॉट और नहीं है मतलब आपको बताना है कि लैंग्वेज है या नहीं है. तो कैसे हम दिखाएंगे? सबसे पहले हमने एक एग्जाम्पल ले लिया. सपोज आपके पास एक लैंग्वेज है एल. ये आपने ले ली लैंग्वेज. ये एल ले लिया. एल इज इक्वल टू आपने एल में लिया है स्ट्रिंग एंड विद 0. एक स्ट्रिंग आपने लिए एंड विद 0 से, एक स्ट्रिंग लिए एंड विद 1 से और उसका जो इनपुट है वो लिया 0,1. आपने 0,1 में इनपुट ले रखा है. तो सबसे पहले हमने उस क्लास को डिफाइन कर लिया. एक करना है एंड विद 1 से और एंड विद 0 से. तो हमने 2 लैंग्वेज ले ली. एक ले ली एल. 2 लैंग्वेज ले ली. एक में हमने एंड किया है 0 से और दूसरे में एंड किया है 1 से. ठीक है. तो आपने 2 में डिवाइड कर लिया. मान लिया हमने इसको x मान लिया इस स्ट्रिंग में, इसको y मान लिया और नीचे वाली क्लास में z मान लिया. एक को क्लास 1 ले लिया, एक को क्लास 2 ले लिया. ठीक है. तो क्लास 1 में जो हमने कोई भी स्ट्रिंग है उसको z ले लिया है और जो x y है वो सेम क्लास में ले लिए हैं. हमने 2 स्ट्रिंग ले ली हैं सेम क्लास की. तो जब इनका एक हमने रेगुलर फाइनाइट ऑटोमेटा में दिखा दिया, रेगुलर में दिखा दिया, उसके बाद हमने x y अगर x y 1 0 लिया है तो y 1 1 0 लिया है और z क्या लिया है? z लिया है 1 0 1. तो यहाँ z लिख सकते हो 1 0 1. अगर हम सेम क्लास का एक दूसरे सेम क्लास की लैंग्वेज को दोनों से मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी कि x इंटू वाई करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है? जो हमारी वैल्यूज़ है वो 0 में आ रही है. देखिए एंड जो हो रहा है वो 0 से हो रहा है. अगर सेम क्लास का ले रहे हैं, अगर सेम क्लास के हम दोनों z लेते तो भी हमारा एंड क्या होता? 1 से होता. अगर हम यहाँ पे x y ले लेते तो एंड से हमारा क्या होता? 1 से हमारा एंड होता सेम क्लास का. और अगर डिफरेंट यानी कि x और z का मल्टीप्लिकेशन करें, z का बाद में करें तो हमें लैंग्वेज जो हमारी एंड हो रही है 1 से हो रही है. x टू जेड जो है उसमें हमें लैंग्वेज किससे हमारी एंड हो रही है? 1 0 1 0. हमारी जो स्ट्रिंग है वो एंड हो रही है 1 से. अगर वाई जेड ले रहे हैं तो उसमें भी हमारी स्ट्रिंग जो एंड हो रहा है वो किससे हो रहा है? 1 से हो रहा है. वाई जेड का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. तो वही उसने यही क्वेश्चन दे रखा है. उसने कहा है सबसे पहले कि गिवन अ लैंग्वेज, आपके पास कोई एल लैंग्वेज है, 2 स्ट्रिंग है एक्स एंड वाई आर सेट टू बी इन सेम क्लास. जो एक्स वाई हैं वो सेम क्लास के. इफ़ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग जेड आइदर एक्स जेड आप निकाल लो एंड वाई जेड आर इन एल और बोथ आर नॉट. तो ये आपको हैं या नहीं ये आपको बताएं. तो देखो बोथ यानी कि डिफरेंट आ रहे हैं यानी कि जेड के जो हैं वो 1 से आपकी एंडिंग हो रही है और सेम क्लास के हैं तब आपकी उसी नंबर से 0 से एंडिंग हो रही है. ठीक है. तो सबसे पहले आपने ये डिफाइन कर लिया. दूसरा है कि अ लैंग्वेज एल डिवाइड द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग इनटू द म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्लासेस. तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्लासेस फिर कौन सी हुई आपकी? जिसमें एक्स वाई थे तो x जो आपके एक्स वाई थे या z, जो z था वो आपका क्या हो जाएगा? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव डिफाइन. इसी ने तो आपका डिफाइन किया तो ये हो जाएगी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव डिफाइन और जो एंड विद 0 से थी वो हो जाएगी फाइनल स्टेट DFA. ठीक है. तो हमने यहाँ पे एक तो आपका ये इसने वही बोला है कि अ लैंग्वेज एल डिवाइड द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग इनटू द म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्लासेस. और दूसरी आपकी क्या हो जाएगी? इफ़ एल इज़ रेगुलर द नंबर ऑफ क्लासेस क्रिएट बाय एल इज़ फाइनाइट. एल आपका लैंग्वेज थी वो फाइनाइट ही थी, वो दे रखी थी, आपने कोई भी नंबर ले रखे थे
थर्ड आपका है रिकर्सिव हो जाएगा, इफ़ द नंबर ऑफ क्लास एल क्रिएट इज़ अ फाइनाइट देन एल इज़ रेगुलर। तो आपका डिफाइंड हो गया कि एल इज़ रेगुलर है। तो ये माइहिल नेरेट थ्योरम बहुत छोटी सी है, आपका जो फर्स्ट यूनिट है उसका लास्ट टॉपिक है, आप इसको देख लीजिएगा। मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से बताया है, आप इसको समझ के देख लीजिएगा कि एक सेम क्लास में मैंने एक्स वाई ले लिया है और जो दूसरी क्लास बनाई है उसमें एक जेड ले लिया है। अगर सेम क्लास का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो जिस नंबर से कर रहे हैं तो वो जीरोज़ आ रहे हैं। अगर 1 1 वाले में भी हम एक्स वाई लेते तो हमारा जो एंडिंग होती स्ट्रिंग की वो 1 से होती। और अगर हम डिफरेंट क्लास का यानी कि x इंटू जेड का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हमें एंडिंग जो z की है वो 1 से मिल रही है। और अगर y z का कर रहे हैं यानी कि जो z लास्ट में कर रहे हैं तो एंडिंग 1 से मिल रही है। और सेम क्लास का कर रहे हैं जब 0 वाले में करें तो हमें एंडिंग 0 से मिल रही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि माइहिल नेरेट थ्योरम कैसे वर्क करती है। तो ये आपका जो यूनिट 1 था उसका लास्ट टॉपिक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट 2 देखेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।